पेशे खिदमत है कहानी मलका और रहमदिल बादशाह। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी दो मलका थीं। छोटी मलका उसकी तरह रहमदिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर था। वहाँ उसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे उस गड्ढे के पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़े अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद उसे बादशाह की रिहाइश से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। एक रोज़ उसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो अपनी मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आएं। यूँ छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज़ वज़ीर बाग में चहलकदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीबो-गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि उसे फूलों में से आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, हाथ किसी के ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। उसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हाथ किसी के ना आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वज़ीर को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन ही बड़ी मलका को बुला कर लाएं। वज़ीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम हाथ किसी के ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ जाएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया गया था। वो बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढें। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और उसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था।
ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें मुआफ़ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।